सबसे पहले आपको खबर दें, सरकारी ज़राए ने दावा किया है कि बानी PTI के खिलाफ 9 मई और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ केसेस में सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं, लेकिन उन्हें आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए फौजी हुकाम के हवाले करने का फैसला नहीं किया गया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का 9 मई के केस से मुतालिक कहना है कि ज़ेरे हिरासत अफराद के बयानात और मुतादिद शवाहिद के पेश नज़र मास्टर प्लानर के तौर पर बानी PTI की शमूलियत यकीनी है, लेकिन फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का इन्हिसार अदलिया के फैसले पर होगा। काबीना कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में बानी PTI को 9 मई के हमलों का जिम्मेदार करार दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 34 अफराद पुरतशद्दुद स्ट्रीट पावर की हिकमत अमली के मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने तशद्दुद और तबाही की मनसूबाबंदी में ताउन किया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया था कि न सिर्फ बानी PTI के मुतालिबात पूरे करने के लिए फौज पर सियासी मुआहदे के लिए दबाव डालना एक मुनज़्ज़म और ख़तरनाक हिकमत अमली थी, बल्कि ये मुसल्लह अफवाज के अंदर से तहरीक इंसाफ के हक में बगावत को हवा देने की भी कोशिश थी। 6 सितंबर की सुबह 4 ख्वारिज के एक ग्रुप ने मोहम्मद में FC हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश की। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कैंप में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। चारों ख्वारिज खुदकुश बमबारों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने से पहले ही हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक इलाके में किसी और खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। बलूचिस्तान में हालिया बारिश और सैलाबी रेलों से किला अब्दुल्ला पेशीन, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, बोलान, हब और नसीराबाद में फसलें और बागात तबाह हो गई हैं। ज़राए आमदोरफ्त मुतासिर हैं। बालाई इलाकों में मवासिलाती निज़ाम भी दरहम बरहम है। बदीन के वार्ड नंबर 8 और नौशेरा फिरोज के कई इलाकों में कई रोज से जमा पानी शहरियों के लिए ताफून और जल्दी और मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बन रहा है। करक में तेज़ बारिश से नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों से किला अब्दुल्ला पशीन, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, हब, नसीराबाद में ज़राए आमदोरफ्त मुतासिर है। फसलें और बागात को सैलाबी रेलों ने तबाह कर दिया है। मुतासिर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। दादू में काचू के कई यूनियन कौंसिल सैलाब से मुतासिर हैं। फसलें बह गई हैं। मवेशी और अनाज को भी नुकसान पहुँचा है। बदीन के वार्ड नंबर 8 में बारिश के पानी से अब ताफून उठ रहा है। शहरी जल्दी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बारिशों से छोटे किसान मुतासिर हो रहे हैं, जिनकी ज़राई ज़मीनें बारिश के पानी में मुकम्मल डूबी हुई हैं। नौशेरा फिरोज के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा है। इलाके के लोग मलेरिया समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद शहरों में वक्फे से बारिश जारी है। करक में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। हाफजाबाद, लिया समेत पंजाब के शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। और जिला दादू के इलाके काचू की यूनियन काउंसिल का गाँव जाम बाबर में हालिया सैलाब से 80% मकानों को नुकसान पहुंचा है। फसलें सैलाब में बह गई हैं, जबकि मवेशी और अनाज भी नहीं पहुंचा। गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि हब्स के बाद जियो न्यूज़ के रिपोर्टर रियाज नारिजो भी पसीने में शराबूर नजर आए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दादू ज़िले की तहसील जोई के सराज़दा इलाके यूनियन काउंसिल साउडो के गांव जाम खान बाबर में मौजूद हूँ। गाज नदी ने इस गांव का क्या हासिल किया है, यह हम अपने नज़र को दिखाएंगे। मेरे बाएं दाएं हाथ पर आपको मुतअद्दिद मकान नज़र आएंगे जो कि टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। यहाँ पे इस घर को आप देखें, इसकी छत उखड़ चुकी है। सैलाबी पानी ने इस गाँव में न सिर्फ दाखिल हुआ बल्कि कई फुट तक यहाँ पर मौजूद था। यहाँ इस तरफ हम चलते हैं, इस तरफ भी आपको देखें, ये मनाजर बड़े अफसोसनाक हैं। कसम परसी की सूरत नज़र आती है। ये पूरा का पूरा कमरा था जो कि कच्चे मकानात हैं जो कि टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह पे कुछ आर्थिक टेंट लगे हुए हैं। बच्चे हैं नंगे पाँव यहाँ मौजूद हैं। सलाम मुतासिन खवातीन मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तमा एतिरो चवंदा से जिका चोई और पानी आयो आहे असांजे घोट में तमाम घणी तबाही करे आहे। असांजो राशन, खाधे पीते जो, ॿारनि जो सब कपड़ा लटा ऐं माना जेके छितूं ठहियल हुयूं से बस अञा कख ड्रही विया। असां वेहण जे लाइ परेशान हूं, धुप ते वेठा हूं। असां वटि का शइ न आहे। कुछ ऐसा ही आलम है कि 80% इस गाँव को नुकसान पहुँचाया है गाज नदी ने। मवेशी हो, अनाज हो, घर हो, चारपाया हो, सामान हो, तमाम के तमाम सामान सैलाबी पानी में बह चुका है। यहाँ पे अफसोसनाक बात यह भी है कि अभी तक कोई भी ज़िम्मेदार यहाँ नहीं पहुँचा उनको तसल्ली देने के लिए, इनकी मदद के लिए। इन लोगों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उनकी मदद की जाए। मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से वादी ज़ियारत में साल 2022 के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा तबाही हुई है। जियो न्यूज़ की टीम जब वादी ज़ियारत के बालाई इलाकों में पहुंची, जहां अब तक हुकूमती टीम नहीं पहुंची, तो वहां मौजूद तबाह फसलें और बागात बर्बादी की दास्तान सुनाते दिखाई दे रहे थे। रिपोर्ट करेंगे नूर जमान अचकज़ई।
हम वादी ज़ियारत के बालाई इलाके अकरम सखूबी के इलाके में मौजूद है। ये वो इलाका है जहाँ तक किसी का अप्रोच नहीं था। अब जियो न्यूज़ की टीम अकरम सखूबी जो कि इंतहाई बुलंद मकाम पर वाक़ है, यहाँ सबसे बड़ी तबाही हुई है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये नदी ओवरफ्लो हुआ तो इस इलाके को हिट किया है। तकरीबन 1 किलोमीटर के इलाके में मिलामेट कर दिया, वाशवाइट कर दिया। जगह जगह दरख्त नज़र आ रहे, रहायशी जगह भी थी, लेकिन ये तमाम अब मिलामेट हो चुका है। ये नदी नहीं है तो पहले बागे था, ये बाग ये सारा बागे है, चेरी है, ये दरख्तें है, सारा पहले बागे था तो 2000 दरख्तें 3000 दरख्तें तो नुकसान हुए। हम जियो न्यूज़ को मशकूर है कि यहाँ पे कोई अभी तक नहीं आया है। जियो न्यूज़ की टीम आया है। हमारे किले अकरम सखूबी का जो है अरबोर का नुकसान हो गया, हमारा सब कुछ पानी में बह गया है। और लाहौर में भी 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद एक अजला में बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। उम्मे फरवा से मज़ीद जानेंगे। जी, लाहौर में 2 रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है और चंद एक इलाकों में देखने में यह आ रहा है कि बारिश हो रही है। गुज़श्ता रोज़ 14 मिलीमीटर बारिश इकबाल टाउन में रिकॉर्ड की गई और आज सुबह भी 7:05 में बारिश का एक स्पेल शुरू हुआ जो कि 8 बजे तक जारी रहा और सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिशों का ये सिलसिला जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भी जारी रहेगा। पंजाब के चंद एक शहरों के अंदर, चंद एक अजला के अंदर बारिश होने और तेज़ आंधी के साथ झक्कर चलने का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। देखने में यह आ रहा है चूँकि 2 रोज़ से बारिश होती है, जब बारिश और बादल आते हैं तो उसके बाद लाहौर का मौसम इंतहाई खुशगवार हो जाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 34 तक जाएगा और जो इस वक्त गर्मी की शिद्दत का जो एहसास है वो 31 तक पहुँचा हुआ है। कराची में सुबह से मतला अबर आलूद है। महकमा मौसमियात ने 24 घंटों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी की पेशगोई की है। तफसील बताएंगी शवाल असलम। कराची में जो सुबह का आगाज़ है वो बहुत खूबसूरत हुआ है क्योंकि जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार है। सुबह के औकात से ही मतला अबर आलूद है और आज भी कम से कम दर्ज हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और बताया ये जा रहा है कि 24 घंटों में 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान दर्ज हरारत रहेंगे। 80% से ज़ायद इस वक्त हवा में नमी का तनासुब है, जबकि जुनूब मगरिब से हल्की रफ्तार से इस वक्त हवाएँ भी चल रही हैं और 24 घंटों में भी यही प्रेडिक्शंस की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से। हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी मुतवक्के है। दिन के औकात में अलबत्ता थोड़ी बहुत जो गर्मी है वो महसूस हो सकती है। जो दर्ज हरारत हैं वो 31 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ही रहेंगे, लेकिन जो हवा में नमी का तनासुब है वो ज़ायद होगा। जी, मुल्क भर में PF की तमाम बेसिस पर यौम शोहदा मनाया गया। ISPR के मुताबिक 1965 और 1971 की जंगों के शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शोहदा की मुनासबत से तकरीब मुनक्किद की गई। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया के कुर्बानियों, बहादुरी और पेशा वाराना महारत के काबिल फ़ख्र तारीख़ है। हम अपने हीरोज़ के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी की आला मिसाल कायम कर रहे हैं। हम इन हीरोज़ को दिल की गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने वतन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। यौम फ़ज़ाइया पर कराची के मकामी कब्रिस्तान में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने राशिद मिन्हास के कब्र पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। यौम फ़ज़ाइया की तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद थे, जबकि शहीद राशिद मिन्हास के भाई अंजुम मिन्हास भी शरीक हुए। PAF के चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद के कब्र पर सलामी दी। कब्र पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर की जानिब से फूल भी रखे गए। इस मौके पर मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि पाक फ़ज़ाइया का नाकाबिल फरामोश किरदार दिफाई तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। कौम को पाक फ़ज़ाइया की शाहीनों की पेशा वराना सलाहियत और जुर्रत और बहादुरी पर फ़ख्र है। यौम फ़ज़ाइया पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि आज पाक फ़ज़ाइया की शाहीनों की पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फ़ज़ाइया की तारीख़ का रोशन बाब है। शाहीन सिफत पायलट MM आलम ने 65 की जंग में 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारे तबाह करके रिकॉर्ड बनाया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा है कि राशिद मिन्हास शहीद ने जुर्रत, शुजाअत और बहादुरी की दास्तान रकम की।
पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल का लाहेमल के लिए आला सतही इजलास और वर्कशॉप का फैसला किया गया है, जिसे कनेक्शन कैंप का नाम दिया गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास और वर्कशॉप को कनेक्शन कैंप का नाम दिया गया है। जराये का कहना है कि कनेक्शन कैंप 22 सितंबर को होने का इम्कान है। इजलास की सदारत चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी करेंगे। रेड और व्हाइट बॉल के हेड कोचेज जैसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन भी शरीक होंगे। इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और हाई परफॉर्मेंस के सरबराहान, सीनियर क्रिकेटर्स, कोचेज और पीसीबी के सीनियर ऑफिशियल्स भी शरीक होंगे। कनेक्शन कैंप में सामने आने वाली तजावीज की रोशनी में मुस्तकबिल के फैसले होंगे। रेड और व्हाइट बॉल के कोचेज आपस में भी मीटिंग्स करेंगे। व्हाइट और रेड बॉल के कप्तानों की तब्दीली के हवाले से भी तबादला ख्याल होगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान टीम का नया व्हाइट बॉल कप्तान मुमकिन है। टेस्ट कप्तान शान मसूद की कप्तानी भी अंडर स्क्रूटनी आ गई है। पैरालंपिक्स गेम्स में पाकिस्तान के हैदर अली डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने 52.54 की थ्रो के साथ कांसी का तमगा अपने नाम किया। पेरिस में जारी पैरा ओलंपिक्स गेम में डिस्कस थ्रो के F37 कैटेगरी का फाइनल खेला गया। पाकिस्तान के हैदर अली ने शानदार आगाज करते हुए 52.28 की थ्रो की। उनकी दूसरी थ्रो फाउल करार दी गई, ताहम वो इब्तदाई 2 राउंड तक पहली पोजीशन पर रहे। उसके बाद उनकी मुसलसल 3 थ्रो फाउल करार दी गई। इस दौरान उज्बेकिस्तान और कनाडा के एथलीट उनसे बेहतर थ्रो करने की वजह से पहली और दूसरी पोजीशन पर आ गए। हैदर अली ने अपनी आखिरी थ्रो में कुछ बेहतर कारकर्दगी दिखाई, जिसमें वो 52.54 की थ्रो करने में कामयाब रहे, लेकिन वो उज़्बेक और कैनेडियन एथलीट से बेहतर थ्रो ना कर सके और तीसरे नंबर पर रहे। ये इवेंट उज़्बेकिस्तान के टोलिबाय ने 57.28 की थ्रो के साथ जीता। कनाडा के जैसी ने चांदी का तमगा हासिल किया।